रेलवे का बजट अब बजट के साथ ही ज़रूर आता है। पहले अलग अलग से आता था, लेकिन रेलवे को लेकर मोदी सरकार में बहुत कुछ हुआ है। इस बार क्या होगा, बजट में क्या कुछ ऐलान होंगे, इस पर एक बड़े एक्सक्लूसिव लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़े हुए हैं। समीर, बताइए रेलवे को क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे? सरकार का पूरा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और आगे बढ़ाने पर है और इसकी झलक आगामी बजट में आप रेलवे सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान के रूप में देख भी सकते हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे सेक्टर के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। लेकिन फोकस एरिया क्या होगा? सबसे पहला फोकस एरिया होगा अमृत भारत ट्रेन, यानी कि जन साधारण ट्रेन। रेलवे का लक्ष्य यह है कि मौजूदा साल में 25 अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएं, जो कि ज्यादातर नॉन एसी कोच आधारित ट्रेन होती हैं और जिनकी डिमांड भी ज्यादा है। तो ये 25 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें तो फिलहाल पटरी पर चल रही है। लक्ष्य जो है वो काफी ऊंचा है और 25 को पूरा करने के लिए सरकार जोर देगी। लॉन्ग टर्म विजन यह है कि 5 से 7 सालों में 250 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ाई जाए। अमृत भारत ट्रेन के अलावा वंदे भारत ट्रेन प्रीमियम ट्रेन पर भी सरकार का फोकस है। तो देश की पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन बहुत जल्द शुरू हो पाएगा। संभवतः 15 अगस्त इसी साल से शुरू हो जाएगा और पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन के बाद में सरकार की कोशिश होगी कि तकरीबन आधा दर्जन ट्रेन जो है वो इसी साल लॉन्ग रूट जर्नी के लिए चलाई जा सके। वंदे मेट्रो ट्रेन, जो कि एक विशेष ट्रेन डिजाइन की गई है इंटरसिटी ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने के लिए 150 से 180 किलोमीटर के दूरी वाले शहरों के लिए। तो वंदे मेट्रो का भी ट्रायल बहुत जल्द होगा और इस साल कोशिश ये होगी कि कम से कम 5-6 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई जा सके। और इसके साथ ही साथ चूंकि जन साधारण ट्रेनों पर फोकस है, तो 10,000 नॉन एसी कोचेस के प्रोडक्शन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकार फ्रेट यानी कि माल ढुलाई में भी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है और उसके लिए एक नए डिजिटल माध्यम का सहारा लेगी और वो होगा IRCTC का सुपर ऐप। इस एक सुपर ऐप के जरिए रेलवे की कोशिश ये होगी कि जो नए संभावित कस्टमर हो सकते हैं रेलवे के, जैसे ई कॉमर्स एंटिटीज या फिर जो पार्सल सेगमेंट में है, उनको वो आकर्षित कर पाए और उसके जरिए जो फ्रेट रेवेन्यू है वो इस साल तकरीबन 15 से 20% वो पिछले साल की तुलना में बढ़ा पाए। तो ये कुछ बड़े या लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रही है सरकार। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो रहेगी वो ये है कि देश में ज्यादातर हाई स्पीड कॉरिडोर्स डेवलप करने के लिए भी सरकार अपना फोकस बनाए हुए है और इसके जरिए रेलवे कोशिश ये कर रही है कि जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो समय कम लगे, एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके और इससे लॉजिस्टिक्स में भी काफी हद तक उसमें कमी लाई जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो रेलवे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आज। सूत्रों के हवाले से कुछ खबर निकल कर आ रही है जो समीर अभी आपको बता रहे थे। कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। कवच सिस्टम आएगा 4,500 किलोमीटर का और इसके अलावा नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की भी घोषणा हो सकती है। तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट। और उसके पहले हमने देखा कि रेलवे शेयरों में शानदार तेजी, एक रनअप भी देखा जा चुका है। चलिए अब बाजार में कुछ और भी एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ शिवांगी सारदा जुड़ चुकी हैं मोतीलाल ओसवाल से और विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट से सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और शिवांगी, सबसे पहले तो आपके पास आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम रेलवे स्टॉक्स पर क्योंकि चर्चा कर रहे थे, आपसे भी समझना चाहेंगे। ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप दिखा चुके हैं। आज रेलवे स्टॉक्स से रिलेटेड अगर स्ट्रैटेजी अपनानी हो तो क्या करना चाहिए? क्या बाजार की शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, उसके बाद अनाउंसमेंट पे नजर रहेगी? क्या रणनीति अपनाएं रेलवे शेयरों से जुड़ी? जी, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली जभी भी रेलवे के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट्स आया है, उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिले हैं और एक अच्छी खासी रैली भी हमने देखी है पिछले 2 हफ्तों से चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में, जैसे आरबीएनएल हो गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत कंसोलिडेट ज़रूर कर रहे हैं। बट जो बजट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स पूरे बाजार में उसका इम्पैक्ट रहेगा, कैपिटल गेन्स का जो भी इम्पैक्ट रहेगा। तो बाजार अगर वहाँ होल्ड करता है तो वहाँ पे हम रेलवे स्टॉक्स को वहाँ एक्यूमुलेट करने की गुंजाइश कर सकते हैं। पर थोड़े बहुत कंसोलिडेशन की ज़रूर संभावना है फॉर द नेक्स्ट रैली। ठीक है। तो अब आगे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। चाहिए तो अगर आप ऑलरेडी एक रनअप देख चुके हैं, आपकी होल्डिंग पहले की है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक कर ले और आज तो यही रणनीति अपनाएं कि शुरुआत में स्टॉप लॉसेस का ध्यान अपने ज़रूर रखें।
प्रॉफिट बचाने की कोशिश करें शुरुआती सेशन में।